गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं क्लासिकल डांसेस ऑफ इंडिया, भारत के शास्त्रीय नृत्य। तो एक ज़बरदस्त ट्रिक के साथ हम इसको याद करने वाले हैं। इस वीडियो में मैं आपको कोई लाइन नहीं रटवाने वाला कि आपको ये लाइन रटनी है, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप डायरेक्ट याद करेंगे कि ठीक है, ट्रिक के माध्यम से। तो चलिए देखते हैं बिना टाइम वेस्ट करे हुए हमारे कौन कौन से जो है शास्त्रीय नृत्य हैं। तो सबसे पहले जो हमारे कौन कौन से डांसेस हैं हमारे इंडिया में, क्लासिकल डांसेस या शास्त्रीय नृत्य हमारे, अगर क्वेश्चन पूछेगा हमारे भारत में कितने टाइप के शास्त्रीय नृत्य हैं, तो हमारे 8 होते हैं। कौन कौन से? भरतनाट्यम, कथक, कथकली, कुचिपुड़ी, ओडिसी, सत्रिया, मणिपुरी एंड मोहिनीअट्टम। तो ये इस तरह से हमारे 8 होते हैं। अब जब आपके एग्जाम में पूछा जाता है, वो ये पूछा जाता है कि कौन सा जो डांस फॉर्म है, जैसे मान लिया ये कथकली, ये कौन से स्टेट से बिलोंग करता है, तो वहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दिए होते हैं, वो आपको पिक करने होते हैं। तो ये हम देखने वाले ट्रिक के माध्यम से हम कैसे जो है डायरेक्ट कोरिलेट करके हम आंसर पता कर सकते हैं। ठीक है, तो हमारे कितने टाइप के हो गए? 8 टाइप के होते हैं हमारे क्लासिकल डांसेस। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये सबसे पहले आता है हमारा भरतनाट्यम। मैंने हर डांस के साथ उसके इमेज भी लगा रखे हैं ताकि और इंटरेस्टिंग लगे आपको और क्लियर हो जाए। ठीक है, तो सबसे पहले आता है भरतनाट्यम। भरतनाट्यम जो हमारा बिलोंग करता है वो तमिलनाडु से बिलोंग करता है। अब देखिए कैसे इसको याद कर सकते हैं हम लोग। अब एक आप इमेजिन करिए, देखो यहाँ पे आ रहा है हमारा, 2 चीज़ें आ रही हैं, भरतनाट्यम और तमिलनाडु। हम 2 चीज़ें पकड़ रहे हैं, एक तो तमिल को मिल और भरतनाट्यम भारत। अब किसी व्यक्ति की जो है बाहर लड़ाई होगी, इंडिया में नहीं, बाहर, भारत से बाहर विदेश में लड़ाई होगी। अब जो उस आदमी के जान पहचान वाले थे वो कहाँ पे थे? बाहर थे। तो अब क्या होगा, वो बोलता है कि अब क्योंकि लड़ाई तो हो गई, वो बोलता है तू यहाँ पे मत मेरे से भिड़, तो मेरे को आके भारत में मिली हो तब तेरे को बताऊंगा, है ना। तो भरतनाट्यम से हमने क्या पकड़ा? भारत। उसने बोला भारत में आके मिली हो तब बताऊंगा तेरे को, तो मिल, भारत में आके मिल, तो क्या हो गया? तमिल, तमिलनाडु। तो भरतनाट्यम कहाँ से हो गया? तमिलनाडु से हमारा बिलोंग करता है। ठीक है, आप डायरेक्ट याद कर सकते हैं इसको। भरतनाट्यम यानी भारत में आके मिल, मिल आ गया तमिलनाडु। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आता है हमारा कथकली। कथकली को कैसे याद करेंगे? अब कथकली अगर आपने साइंस पढ़ी है तो हम देखो यहाँ पे कथकली में कली पकड़ रहे हैं, यहाँ पे केरला। तो केरला को हम क्या करेंगे? आप केरला को सपोज करना, हम यहाँ पे बात कर रहे हैं करेला, क्योंकि सिमिलर वर्ड है आपको याद करने के लिए। तो कथकली, कली। अब अगर आपने साइंस पढ़ी है तो साइंस में क्या होता है? सबसे पहले क्या होता है? एक कली निकलती है, फिर फूल निकलता है, तब जाके कोई फल बनता है ना, यही होता है प्रोसेस। तो करेला क्या है? एक तरह से हमारा सब्जी है ना। तो सब्जी कैसे बनेगी? पहले तो फूल ही निकलेगा ना, यानी कली निकलेगी। तो जब भी कली आ जाए तो कली यानी कोई फल आ रहा होगा, तो फल कौन सा आएगा हमारा? फल या सब्जी? करेला। तो करेला से हम क्या याद रखेंगे? केरला। तो कथकली, कली यानी ठीक है कोई फल निकलेगा, तो केरला, उससे आपको याद हो जाएगा। ठीक है, ये इजी ट्रिक है, आप इस तरह से जो है आपको पेपर में डायरेक्टली याद आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट। अब आती है हमारी सत्रिया। ये सत्रिया भी हमारी डांस फॉर्म है और ये कहाँ से बिलोंग करती है? हमारी आसाम। तो सत्रिया में हम क्या याद रखना है? सत्रिया में नहीं, सात। सत्रिया में सात आ रहा है ना, एक तरह से वर्ड सात। तो सात, सत्रिया सात। तो सात जो है पूरी फैमिली जो है सात कब होती है? तो शाम, आसाम से हम क्या निकालेंगे? शाम। शाम को जो है पूरी फैमिली होती है, इसमें पेरेंट्स वेरेंट्स सब, जैसे कोई पेरेंट्स काम पे गए हैं तो वो घर पे आ जाते हैं, बच्चे पढ़ने गए हैं वो भी घर पे आए, तो यानी पूरी फैमिली जो साथ में कब आती है? शाम को आती है। घर पे सारे जो है शाम को मिलते हैं, एक साथ में होते हैं। तो शाम से आप याद कर लेंगे असम। ठीक है, आपको इस तरह से कोरिलेट कर सकते हैं, आपको कोई याद रटना नहीं है, डायरेक्ट कोरिलेटेड है और एग्जाम के टाइम पे आपको ये बहुत काम आने वाला है। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा ओडिसी। ओडिसी जो बिलोंग करता है ओडिशा से। तो इसमें तो आपको ज़्यादा कोई ट्रिक लगाने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि डायरेक्ट नाम सिमिलर है। चलिए नेक्स्ट। फिर आता है कुचिपुड़ी। कुचिपुड़ी हमारा जो बिलोंग करता है ये आंध्र प्रदेश से बिलोंग करता है, ये आप देख भी सकते हैं यहाँ पे। तो कुचिपुड़ी में आप कैसे करेंगे? आंध्र प्रदेश। तो कुचिपुड़ी ऐसे हम मान लो आंध्र प्रदेश को कैसे कि आंध्र यानी आंधी चल रही है एक तरह से, है ना, नाम आ रहा है ना आंधी, आंध्र प्रदेश। तुम्हें आंध्र पकड़ना है, आंध्र यानी आंधी, आंधी से हम कोरिलेट कर रहे हैं इसको, आंधी। तो जब आंधी चलती है,
आपने कभी जैसे रोड पे चल रहे आंधी आ जाती है तो क्या होता है, आंखों में धूल चले जाती है तो आंखें कैसे हो जाती है, कुच्ची कुच्ची सी, बोलते हैं ना आंखें कुच्ची कुच्ची से हो गई। तो यहाँ पे क्या आ रहा है, कुच्ची पोड़ी में कुच्ची, तो आंखें कैसे होगी, आंधी चली तो आंखें कैसे होगी, कुच्ची कुच्ची। तो जब भी आपका एग्जाम में पूछेगा कि भाई कुच्ची पोड़ी कौन से बिलोंग से करता है, तो आप ऑप्शन देख लेना, आंध्र प्रदेश, यानी आंधी चल रही होगी तभी कुच्ची कुच्ची होगी आंखें, है ना, आंखें बंद सी हो जाती हैं। जो गाड़ी चला रहे थे जैसे बाइक वाइक, तो उनको क्या होता है, अगर हेलमेट नहीं पहना तो उनकी आंखों में धूल चली जाती है, बाइक रोकनी पड़ती है। जो चलाते होंगे उनको पता भी होगा, है ना। इस तरह से आप कोरिलेट कर सकते हैं डायरेक्टली। फिर नेक्स्ट आता है मोहिनी अट्टम। अब मोहिनी अट्टम को कैसे याद करेंगे, मोहिनी अट्टम ये केरला से बिलोंग करते हैं। अब देखो मोहिनी में हम ऐसा चीज़ पकड़ रहे हैं, मोहित, है ना, मोहित, मोहित मतलब है ना, पता होगा आपको, यानी कोई चीज़ को जो अट्रैक्ट कर लेता है, मोहित, आकर्षण एक तरह से। तो यहाँ पे हम मोहिनी में मोहित को पकड़ा, मोहित कर देता है। तो मोहित, अगर हम किसी को करेला जो होता है, केरला को फिर से हम यहाँ पे कोरिलेट कर रहे हैं, केरला को करेला से, ठीक है। तो अगर किसी जिसको करेला के बारे में नहीं पता, अगर उसको हम बताते हैं कि करेला ऐसा है, इसमें इतने सारे गुण होते हैं, आपको पता होगा ना, बट कई सारी बीमारियों के लिए एक तरह से औषधि का भी काम करता है। तो अगर किसी को नहीं पता करेला के बारे में, अगर हम उसको बताते हैं तो वो कैसे हो जाता है, मोहित हो जाता है करेला के प्रति। और करेला ऊपर से देखने में इतना सुंदर होता है, अलग ही होता है उसका शेप, और उसकी जो बनावट होती है अलग ही होती है, यानी मोहित कर लेता है। तो करेला ऐसी चीज़ है, मोहित आ जाए, मोहिनी अट्टम में मोहित, है ना, मोहित कर रहा है क्या चीज़, तो करेला। एक तो उसके गुण इतने हैं और उसकी जो है आकार, उसका रंग एकदम हरा होता है, वो मोहित कर लेता है अगर किसी को देख के। तो इस तरह से आप डायरेक्टली कोरिलेट करेंगे, आपको एग्जाम के टाइम पे बिल्कुल याद आ जाएगा, ठीक। चलिए नेक्स्ट, फिर आता है हमारा कथक। अब ये कथक कली नहीं है, ठीक है, ये कथक है। अब कथक को हम कैसे करेंगे, कथक आता है हमारा, कहाँ से बिलोंग करता है कथक, कथक होता है हमारा उत्तर प्रदेश, या इसको हम यूपी बोलते हैं। अब इसको कैसे याद करेंगे, अब देखो कथक में आपको साउंड आ रही होगी, कथक, थक, है ना, कथक यानी थक, थक, थकना क्या होता है, थक गए। कथक में आ गया आपके साउंड थक, थकना। तो थक गए मतलब कैसे, थक गए पीते पीते, यूपी में आ गया पी, तो पीते पीते जो है वो थक गए, पीते पीते थक गए, कैसे, पीते पीते। अब कुछ भी पी रहे होंगे, चाय पानी जो भी है, तो थक गए कैसे, पीते पीते। तो इस तरह से आप याद कर लेंगे, पीना आ रहा है तो यूपी, यूपी पीना, पीते पीते थक गए, ठीक है। तो आप डायरेक्टली आपको याद आ जाएंगे एग्जाम के टाइम पे, कथक यानी थक रहा है, क्यों, पीते पीते जो है वो थक गया। इस तरह से आप याद कर लेंगे। फिर हमारा जो है मणिपुरी, मणिपुरी जो है मणिपुर से बिलोंग करता है, ये भी सिमिलर ही नेम है, तो उसमें आपको कोई ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, मणिपुरी फ्रॉम मणिपुर। तो इस तरह से हमारी जो है ऑटो ट्रिक आपको याद हो चुकी है, ठीक है। आप एक बार और रिवाइज कर लेना, आपको चाहे आप क्वेश्चन लगा के देख लेना, आपको सारा जो है याद हो जाएगा, ठीक। तो थैंक यू। अगर ये आपको वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों का शेयर करना, वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और थैंक यू।